को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। संपूर्ण स्वस्थ भेजा था, और जब हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ भेजा था उसने, कोई प्रकार से हमारे किसी शरीर में किसी भी जगह पर कोई डिफेक्ट नहीं था कि किसी के कान बड़े तो किसी के कान छोटे, किसी का मोटा, किसी पतला, कोई तो गोरा, कोई काला, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल परफेक्ट दुनिया पे। तो परमात्मा ने हम सबको हेल्थ जो दी थी वो पूरी तरह से परफेक्ट दी थी, क्योंकि हेल्दी रहना हम सबका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। माने जन्म से ही हमारा हक बनता है कि हम स्वस्थ रहें। तो जब हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम ये हक समझते हैं, तो कंप्लीट हेल्थ कहते किसे, संपूर्ण स्वस्थ किसे कहेंगे? तो संपूर्ण स्वस्थ कौन रह सकता है? तो इसमें दिखाया गया 4 बातें। कितनी बातें दिखाई? 4 बातें दिखाई। पहला है स्पिरिचुअल रूप से राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी। दूसरा, जीवन में म्यूजिक की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। म्यूजिक भी हमारे लिए कुछ चाहिए। म्यूजिक हमें उत्साहित रखता है, हमें जीवन में बहुत सारी चीजें देता है, इसलिए म्यूजिक भी हमारे जीवन का। इसलिए देवी देवताओं को आपने देखा ना, हमेशा कैसे देखा, नृत्य करते हुए देखा। सतयुग में कौन सी कला होगी? संगीत कला। कौन सी कला है सतयुग में? संगीत कला है। क्यों संगीत कला है वहां पर? क्योंकि वहां पर सतयुग में सभी देवी देवताएं हमेशा नाचते रहते, इसीलिए तो वो एक्टिव रहते। और आज सब कर दो, पानी भी पीना, तो आजकल तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि थोड़ा जाके 2 कदम पानी पी। तो वो भी हम क्या सोचते, कोई आए और हमको पानी दे, नहीं देगा तो हम प्यासे ही बैठे रहेंगे। और इसी वजह से मोटे दिखते हैं। कोई है कोई देवता मोटे? कोई भी नहीं है। लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण सब परफेक्ट एक्टिव है। ऊपर जिसे कहेंगे संपूर्ण काया, कायाकल्प। तो संपूर्ण स्वस्थ आत्माएं हैं वहां पर। क्यों है? क्योंकि वहां पर हर तरह से एक्टिविटीज है, कुछ ना कुछ करते रहो। तीसरी बात, आहार। स्वस्थ रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? संतुलित आहार होना बहुत जरूरी है। और संतुलित आहार में हम, जैसे सतयुग में क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई, बाबा के जो बच्चे हैं यहाँ रेगुलर वाले हैं? सतयुग में फल तो है, चलते फिरते तोड़ो और खाओ। वहां तो ज्यादातर रस वाली चीजें, रस फलों का रस पिएंगे और साथ में फल खाएंगे। इसलिए वहां हॉस्पिटल नहीं होता, वहां दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं, एडमिट नहीं होना पड़ता। तो वहां पर हर चीज क्या है, पूरी तरह से हम स्वस्थ आहार, सात्विक आहार खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, क्योंकि प्रकृति से डायरेक्ट बना हुआ चीज हम प्राप्त करते हैं, जिससे हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चौथी बात है कि शरीर को थोड़ा बहुत मूवमेंट,
कुछ ना कुछ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी आज के समय थोड़ी हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम सब कुछ दिन भर तो इतना काम नहीं है, आजकल कंप्यूटर के पास बैठना, तो बैठे हैं काम किए जा रहे हैं, घंटों बीत जाते हैं। कई ऐसे काम हो गए हैं, ऑफिस में जा रहे कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो भी कार्य हो गए हैं वो सब बैठने वाले हैं, और कुछ ना बैठने वाले हो तो भी बैठने ही वाला काम पसंद करते हैं, क्योंकि कोई कहे ना कि बार बार उठो। तो हमें आदत सी पड़ गई, इस वजह से थोड़ा राजयोग मेडिटेशन का भी हम सबके जीवन में, माने एक योगा जैसे हम करें। 4 स्तंभ के साथ में हम देख रहे हैं अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये शरीर के बारे में, जिस शरीर को हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ बने, लेकिन उस स्वास्थ्य को सही बनाना है, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल का पहला, आध्यात्मिकता का पहला लेसन बहुत जरूरी है। हमें स्वयं के बारे में जानना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो स्वयं को जानना आज के समय हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, आज जिस चीज की हमें जानकारी नहीं होना चाहिए उसकी हमें क्या है, पूरी जानकारी है। जिसके प्रति हमें कॉन्शियस होना चाहिए, पूरा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम पूरी तरह से वो चीज को हम कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे। तो वास्तव में जो परमात्मा ने आकर बताया हमें कि पहली है जागरूकता आध्यात्मिकता की, कि मैं कौन हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा रथ, और इसमें जो बैठी हुई रथ में कौन सवार है? रथ में कौन बैठा हुआ? रथी बैठा है। और रथी, इस रथ का रथी कौन है? पहला इंद्रिय कौन है? रथी आत्मा। तो हम भी, शरीर हमारा एक रथ है और इसमें सवार है रथी आत्मा। हम इसे पिंजड़ा भी कह सकते हैं। शरीर क्या है? पिंजड़ा है। और पिंजड़े में पंछी कौन है? हम इसे एक तरीके से शिव की तरह भी बोल सकते हैं। और इसमें जो मोती कौन है? आत्मा। तो हर तरीके से हम पूरे अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर जो है वो पूरी तरह से एक गाड़ी है, और गाड़ी को चलाने वाला मैं कौन हूँ? ड्राइवर। तो पहली जागरूकता हमें चाहिए है कि ये शरीर हमारा एक तरीके से रथ है, तो रथ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप रथ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने गाड़ी की मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप जीवन की यात्रा में बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये शरीर हमारा जब रथ है, तो रथ का ध्यान रखना, उसके प्रति उसे पावरफुल बना के रखना हम सभी रथियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि रथ पे तभी सवार होगे जब रथ बढ़िया होगा। और बात सुनते हैं करण के बारे में। एक बहुत सुंदर बीच में दृष्टांत आता है कि एक बार अर्जुन और करण के बीच में युद्ध चल रहा था। और जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में अर्जुन ने कई बार तीर से करण के रथ को कई दूरियों तक उसे जर्जर किया, धकेल दिया दूर दूर तक, कईयों बार ऐसा किया। जबकि एक करण भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, पर उस बीच में उसने कई बार ऐसा किया। लेकिन एक बार करण ने अर्जुन के रथ को 3-4 फीट तक, थोड़ी दूरी तक एक बार धकेल दिया। और उस बात को लेकर के भगवान, जो जिसे हम कृष्ण को बोलते हैं, तो उसमें दिखाया कि भगवान ने जो उसकी बहुत तारीफ की, बहुत चर्चा की, महिमा की कि वाह करण कमाल कर दिया तुमने, कितना बढ़िया काम, मतलब इतनी चीज की उसने, इतनी दूर तक की धक्का मार दिया। अब अर्जुन को ये बात हजम नहीं हुई, उसे बहुत खराब। और करण ने जो है सिर्फ एक बार, वो भी थोड़ी सी दूर धक्का ही लगाया, और उससे जो है उनकी इतनी तारीफ की जा रही है, और मेरी अभी तक क्या नहीं की जा रही, कोई तारीफ ही नहीं की गई। तो उसको बहुत फील हुआ बात को देख करके। तो उसने पूछा कि भाई भगवान ये बताइए कि आप
मैंने इतनी बार किया, आपने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की, और उसने एक बार किया, आपने इतनी तारीफ की, ऐसा क्या उसने कर दिया? तब वो कहते हैं, अर्जुन तुम्हें इस रहस्य के बारे में नहीं एहसास है कि तुम्हें मालूम है कि जिस रथ पे तुम सवार हो, उस रथ पर मैं भगवान स्वयं सवार हूं। कौन सवार है इस रथ पे? जिस पे 33 करोड़ देवताओं का वास हो, जहां पर इतनी बड़ी शक्ति काम कर रही हो, उपस्थित हो, और वहां पर कर्ण ने इतनी भी किया तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब वो छोटा मोटा युद्ध नहीं, पर बहुत पावरफुल युद्ध है। तब अर्जुन का थोड़ा सा क्या हुआ, शांत हुआ पारा। उसे लगा कि हाँ भाई, कि इस पे कौन सवार है। तो ये कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है, ये कहानी आगे की थोड़ी सी पूरी सुनते हैं कि फिर क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद एक बार कर्ण का जो रथ था वो धंस गया। क्यों हार हुई, क्यों वो इतना बड़ा युद्ध था हार गया? कारण क्या था? उसका कारण बना कि वो जो रथ था एक बार थोड़ा सा युद्ध करते करते धंस गया, नीचे जमीन पर दब गया। तो कर्ण उस रथ को उठाने के लिए गया, उतनी वक्त इसको मार दो, इसी वक्त तीर चलाओ अर्जुन। अब ये बात सुन रहा था कर्ण, उसने कहा ये ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई युद्ध की नीति नहीं है कि जो अभी मैं इस वक्त युद्ध जो होता है, एक सही युद्ध ऐसे पीछे से वार नहीं करता, क्योंकि मैं इस वक्त अपने काम में हूं और तुम मुझ पर अभी वार नहीं कर सकते हो, और मैं जब निकाल लूं मैं विपरीत परिस्थिति में हूं इस पर। लेकिन उसने उसको नीति बताई कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर उस वक्त भगवान ने कहा कि अर्जुन ये तुम्हें नीति सिखा रहा है, राजनीति सिखा रहा है। वास्तव में उस वक्त इसकी वो नीति कहाँ चली गई थी, जिस वक्त अभिमन्यु को भरी, मतलब इतनी बड़ी वो वहां पे लोग थे इतने सारे मैदान में, और सारे लोग थे, उस वक्त ये भी था, और उस वक्त किसी ने भी जरा भी तरस नहीं खाया और उस पर वार किया, उसको मार दिया। तब कहाँ गई थी इनकी राजनीति? दूसरी बात कही कि जिस वक्त द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो है लाश लूटी जाती, उस वक्त ये भी उपस्थित था, तब इसकी राजनीति कहाँ चली गई थी? इस वक्त तुम यही मौका है तुम्हें इसको करने का, उसके बाद तुम कर नहीं पाओगे। यही राजनीति हार हुई, उसकी मृत्यु हुई और उन्होंने अपना काम पूरा किया। ये बात है हमारे रथ की कि जिस पर रथी स्वयं परमात्मा सवार हो, वो रथ की कभी हार नहीं हो सकती। क्योंकि अर्जुन की बचत क्यों होती थी? क्योंकि हर बार उसके साथ कौन होता था? वो परम शक्ति। और इसी वजह से वो अर्जुन हर एक परिस्थिति में जीत जाता था, जो अर्जुन करने वाला, और वो उसका रथ पावरफुल था, इसलिए उसको कोई हिला नहीं सकता। तो कहने का बात थी इस कहानी की कि रियल में हमारा जो शरीर रूपी रथ है, अगर ये मजबूत होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसे कोई हिला नहीं सकेगा। और अगर हमारे शरीर रूपी रथ जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हार जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। जो हम करना चाहते हैं वो काम हम पूरा नहीं कर पाए। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं सतयुग में देवी देवताओं के जो रथ क्यों इतने पावरफुल थे? कारण क्या था कि उसके अंदर रथी बैठा हुआ भी पावरफुल था। और इस वक्त हमारी जो रथी है वो इस वक्त क्या हो गई? स्पिरिचुअल रूप से जो पावर है हमारी वो खत्म हो गई, और इसी वजह से हमारे जो रथ हैं वो भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो रथ को अच्छा बनाने के लिए आज पहला आध्यात्मिकता का हम लेसन पढ़ रहे हैं, वो है मैं कौन हूँ। तो ये शरीर क्या है? एक रथ है, और आत्मा इसमें रथी के समान है। और हमारी विजय तभी होगी जब हम पूर्ण रूप से क्या होंगे? शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो हमारे चित्र में आप देखेंगे कि 4 प्रकार से हम
हेल्थ हमारी होना बहुत जरूरी है और हम चारों प्रकार की हेल्थ चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ऊपर क्या है, क्या दिखाया है सबसे ऊपर पढ़ने में आ रहा है? हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सबसे जरूरी है कि जिसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी उसकी ये तीनों अच्छी होगी। जो स्पिरिचुअल रूप से हेल्दी नहीं होगा वो ना ही फिजिकल रूप से हेल्दी रह सकता है, ना ही वो मेंटल रूप से रह सकता है और ना ही वो सोशल रूप से हेल्दी रह सकता है। तो जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी वो हर प्रकार से जीत जाएगा। तो आध्यात्मिकता जितनी ज्यादा हमारी अच्छी होगी उतना ही हमारे जीवन का चारों प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है कि हमें सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमें उनके बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी अच्छी है तो अच्छी का मतलब सुंदर हो, जो ऊपर से दिखने में लुक वाइज अच्छे दिख रहे हैं तो लोग कहते हैं अरे बहुत फिट है, बहुत हेल्दी है। लेकिन हमें यहाँ सीखने में मिलेगा कि क्या हम शरीर से दिखने में सुंदर है तो क्या हेल्दी है? अगर सुंदर है, ऊपर से हम बढ़िया लग रहे हैं तो हेल्दी है। हमें कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा वेट भी सब बढ़िया है, डाइट भी अच्छी है, तो हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह क्या है, हेल्दी है। लेकिन हमें यहाँ सीखने को मिलेगा कि शारीरिक रूप से भी कभी कभी हम ठीक ऊपरी रूप से होते हैं लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि उस बीच में हमें सेकंड क्या है, मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ में क्या आता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा आज के समय तनाव, हिजाब, हमारे मन के अंदर क्या रहता है, हर पल कोई ना कोई बातों को लेके मन के अंदर, मतलब शरीर से तो फिट हो लेकिन यहाँ गड़बड़ है। और अगर यहाँ गड़बड़ है, मेंटल रूप से आप ठीक नहीं हो तब भी आप हेल्दी हो। टेंशन का मतलब जानते हो क्या कहते हैं? टेंशन क्यों कहते हैं? टेंशन का मतलब दो चीज को 10 प्लस सन क्या बना, 10 बच्चे। कितने हो गए? 10 बच्चे। जिसके 10 नालायक बच्चे हो वो कैसा रहेगा बताओ? एक नालायक बच्चा निकल आए तो जीना मुश्किल हो जाता है। और जिसके 10-10 बच्चे हो अगर वो भी सारे कैसे हो, सारे नालायक हो तो दिक्कत तो होनी है। तो टेंशन का मतलब जिसके 10 बच्चे। अब आप याद रखना, जब भी टेंशन आए 10 बच्चे वाला नहीं बनना, क्योंकि 10 बच्चे वाले बनोगे 10 बच्चों की पालना भी करनी पड़ेगी। और 10 बच्चे जानते ही हो, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5, ये फिर ईर्ष्या, आलस, अलवेलापन, ये सारे पूरे मिला के कितने हो जाएंगे? 10। तो इसलिए हमें अगर चाहते हैं हम कि हम मेंटल स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने मन को शांत बनाएं। सोशल हेल्थ हम किसे कहते हैं, उसके प्रति हमारी अवेयरनेस कब आएगी? जब हमारे आपस के रिश्ते क्या हो, आपस में हमारे रिश्तों में मेल जोल अच्छा हो, हमारा समाज में 4 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, सहयोग करने की भावना हो, सुख देने की भावना हो, सबके प्रति बराबर हमें एक समझ बिठाना, एक दूसरे की मदद कर देना, और साथ में हम जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण की स्वच्छता करना। तो वातावरण को स्वच्छ आप कैसे बनाएंगे? तो आजकल सबसे ज्यादा किस चीज का अभियान चल रहा है? स्वच्छता अभियान है। तो सोशल व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए कि हम अपने घर का तो वातावरण स्वच्छ बनाएं, लेकिन हम अपने आसपास का भी, अगर आप सोशल हो, सही, अपने बाहर नहीं फेंकेगा, आसपास नहीं यहाँ वहाँ डालेगा, वो जो भी कचरा होगा वो जाके जहाँ डालना है डस्टबिन में वहीं जाकर डालेगा और सफाई रखेगा। तो ये कला भी हमें यहाँ सीखने को मिलेगी कि सोशल व्यक्ति को कैसे ये सारी चीजों से हम जागरूक रह सकते हैं। और उसके बाद आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या मतलब, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, उसके प्रति जागरूक। तो स्पिरिचुअल हेल्थ है
कि जो सबके साथ आत्मिक व्यवहार रखता है, सबके प्रति समान दृष्टि। स्पिरिचुअल हेल्दी व्यक्ति कैसा होगा? जो सबके प्रति बराबर व्यवहार रखेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का पहला लेसन पढ़ लेता है कि हम सब एक आत्माएं हैं और हम सबका पिता परम पिता परमात्मा, हम सबका मालिक एक है और हम सब उसके बच्चे। तो एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर जागरूक होती है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ समान व्यवहार रखता हो, वो स्पिरिचुअल है। सबके प्रति समान दृष्टि हो, विश्व के लिए भी अपनापन हो, सबके लिए एकता हो। तो ये चीज जब हमारे अंदर आएगी तब जाकर के हम स्पिरिचुअल क्वालिटी को देख सकेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो स्वास्थ्य को चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा बने, तो उसके लिए हमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। सो आगे स्वास्थ्य अर्थात कि स्वास्थ्य उसी का सही रहेगा जो स्व स्थिति में स्थित होगा, स्वयं की स्थिति में, स्वयं में जो होगा स्थित। स्वास्थ्य माने स्व स्थिति, जिसकी स्वयं की स्थिति जो होगी, स्वयं की स्थिति में जो स्थित रहेगा वही स्वास्थ्य व्यक्ति बनेगा। होना स्वयं की स्थिति। अब आपकी स्वयं की स्थिति क्या है? परेशानी वाली भी हो सकती है, गुस्से वाली भी हो सकती है, आत्मिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। स्व स्थिति माने कि हम किस रूप में अभी बैठे। लेकिन अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हमारी स्थिति गड़बड़ है तो हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। तो स्व स्थिति माने स्वास्थ्य का मतलब है कि स्व में टिकना, और स्व में टिकने का मतलब अभी तक ज्ञान नहीं था जब बाहर थे, पर यहाँ आपको ये चीज मिलेगी कि स्व स्थिति माने कि स्वयं में टिकना। तो स्वयं कौन है आप? कौन है आप सभी स्वयं? हम स्वयं है क्या? यहाँ पे इस चित्र में आप सीखेंगे कि स्वयं में कौन हूँ। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाया गया है। सो माने मैं ये, यहाँ मस्तक के बीच देख रहे हैं सभी लोग, क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक प्यारे भर जाता है। तो हमारे जीवन में 7 कलर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 7 गुण, हमारे स्वयं के साथ खुद की प्रॉपर्टी। तो वो 7 गुण कौन से हैं? आप ध्यान से सुन लो। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और 7 गुणों के साथ 7 रंग हैं। तो सुख के साथ क्या है? पीला। जिसके जीवन में सुख चाहिए तो आपको कौन सा रंग चाहिए? पीला रंग चाहिए। अगर जीवन में आपको शांति चाहिए तो आपको आसमानी रंग, और अगर अपने जीवन में आनंद चाहिए तो आनंद का बैंगनी रंग, और अगर जीवन में हमें पवित्रता चाहिए तो उसका रंग क्या है? जो नारंगी सफेद होता है वैसा हो सकता है। तो हरा रंग चाहिए मिलेगा। तो उसके लिए मैं हरे कलर का परमात्मा से ऊर्जा लेंगे हम। उसके बाद क्या बाकी है? शक्ति। अगर शक्ति चाहिए तो कौन सा रंग लेंगे? लाल। ठीक है ना? कितने हो गए? 6 हो गए। 7वां ज्ञान। तो ज्ञान अगर चाहिए तो ज्ञान का कौन सा है? नीला रंग। तो आप डार्क नीला, जो वो डार्क नीला होगा वो ज्ञान का। तो ये जीवन में अगर हम अपने जीवन को कलरफुल बनाना चाहते हैं, वैसे तो हम लोग कहते हैं भाई ओम शांति वालों के पास नहीं जाएंगे, कोई कलर नहीं है उनके जीवन में है। ओम शांति वाले बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, पर व्हाइट पर आप जो कलर बना लो, बनेगा या नहीं बनेगा? उस पर कोई भी कलर डाल सकते हैं, पर आपके इस रंग बिरंगों पे कुछ भी डालें तो आप पे चढ़ेगा ही नहीं और काले हो जाओगे। आप ज्यादा चढ़ाएंगे तो काले बन जाओगे। तो इसलिए परमात्मा क्या करता है? हम बच्चों को पहले सफेद कर रहा है, पहले क्या कर रहा है? बहुत व्हाइट व्हाइट करता जा रहा है। जितने व्हाइट होते जाएंगे उसके बाद फिर पूरे कलर से सजाएगा। गायब। अब कौन से कलर आ गए हैं? बस ये वाले कलर आ गए। बस बाकी ऊपरी वाले कलर हैं, पर अंदर कोई कलर नहीं। अंदर तो सिर्फ काला है। अंदर क्या है? आत्मा कैसी हो गई? जो
देखा जाए सतरंगी आत्मा थी, वो इस वक्त क्या हो गई, एकदम काली। तो हम अंदर से क्या हो चुके, पूरी तरह से काले हो गए हैं। और बाहर से भले हम रंग बिरंगे कपड़े डाल लिए हैं, लेकिन अंदर से तो काले हैं। और परमात्मा क्या कर रहा है यहाँ, क्या बना रहा है हमको, एकदम सफेद। तो सफेद बनोगे, उसके बाद फिर उसमें सारे कलर आत्मा में परमात्मा भर देंगे। तो इसलिए हमें जीवन को अगर कलरफुल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये 7 जीवन के जो गुण हैं वो अपने जीवन में लाने हैं। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे, अभी तो बहुत आओगे, ठीक है ना। हम वो ब्यूटी पार्लर आपको करेंगे कि जो आपके अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि जब जिसकी जड़ मजबूत होगी वो ऊपर से ग्लो करेगा या नहीं करेगा, वो अपने आप ग्रो करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से क्या बने, अंदर से। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते कि जो हमारी एक हेल्थ की बात आ रही है, कि जो हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, उसके लिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि इतनी चीजें आपको करनी होगी। लेकिन रियल में देखा जाए, सतयुग में जब हम थे तो वहाँ देवी देवता है तो कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, करते थे नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन फिर कैसा रहता था, एकदम एक्टिव था, स्वस्थ था, कोई बीमारी ही नहीं थी, है तो वहां पर भी नहीं थे। पर आज कलयुग में देखो कैसे हो गए हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं तो बैठे बैठे बस सोफे पे बैठे लेटे हैं ना, पूरा शरीर कैसा कर लिया हमने, खराब हुआ नहीं। ये कलयुग की स्थिति है, तो कलयुग में आराम से बैठना, कुछ नहीं करना, लेटे रहो। तो कलयुग में ऐसे हो गए हैं। तो बाकी सतयुग में हम क्यों एक्टिव थे, क्योंकि वहाँ रासलीला, डांस वांस करना, सब कुछ करते थे। और आज के समय लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए म्यूजिक क्यों कहा, क्योंकि लोग भी आजकल क्या म्यूजिक बजा करके, स्कूल भी खुल गए हैं ऐसे कई जगह पर, जहाँ पर म्यूजिक के साथ जो है एक्सरसाइज कराई जाती है। जिम में जाते वहाँ भी एक्सरसाइज कराते हैं लोग। तो वास्तव में म्यूजिक के बिना कुछ कर नहीं पाते, कहते फिट रहना है तो म्यूजिक के साथ करो। तो सतयुग में इसलिए संगीत कला है, क्योंकि वहाँ पर संगीत ही है, इसलिए सारे लोग आराम से खुद ही नाचते रहते, वहाँ अलग से कुछ कहने कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर दुनिया में चलने के हकदार हम बन सकते हैं। तो पहली जरूरी है कि शरीर क्या है हमारा, गाड़ी, और आत्मा क्या है, इसका ड्राइवर है। तो जैसे गाड़ी का हम पूरा क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, गाड़ी को भी हम बढ़िया बढ़िया, क्यों हम मोटे हो गए हैं, क्यों हम ऐसे बीमार रहते हैं, कारण है कि हम पूरा हेल्थ पर ध्यान देते नहीं, बैठने की आदत ज्यादा डाल ली है, कुछ करना नहीं चाहते, बैठे बैठे बस खाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हम चलते फिरते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो हमारा शरीर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इसमें दिखाया कि शरीर को खाना क्या चाहिए, वो तो हम आपको कल बात करेंगे इसके बारे में। आज तो हमारी गाड़ी की बात चल रही, गाड़ी कौन सी, आज ये शरीर हमारा गाड़ी है। तो इस गाड़ी की, जैसे हम उस गाड़ी की ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी हो, सबके पास घर में गाड़ी है, गाड़ी तो नहीं है, वैसे तो ये भी गाड़ी है आपके पास, लग्जरी गाड़ी, भगवान ने बढ़िया परफेक्ट गाड़ी दी है आपको, 4 पहिए की गाड़ी है, आप बड़े शौक से गाड़ी खरीदते हो। पर गाड़ी के साथ आप क्या करते हो, गाड़ी के साथ आपको एक वो चीज मिलती है, उसके साथ कि उसको फंक्शन की, कैसे गाड़ी को चलाना है, क्या करना है, गाड़ी के बारे में पूरी एक जानकारी का एक अलग से आपको क्या कहेंगे, हाँ वो मिलता है, एक बुकलेट मिलती है, उसमें सारी चीजों के बारे में नॉलेज होती है कि गाड़ी की क्या फंक्शन में क्या है, कैसे आपको उसको चलाना, क्या करना, सब बताया जाता है। उसमें क्या कब डालना है, कब इसकी सर्विसिंग करानी है, सारा पता होता है। लेकिन भगवान ने ये शरीर तो दिया, पर इस शरीर के साथ कोई चीज नहीं दी हमको, दी अलग से कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ाई साथ में कि भाई इसका क्या करते रहिएगा, मेंटेनेंस, इतने समय के बाद आपको, इतने टाइम के बाद मेंटेनेंस कराना है, दी आपको मेंटेनेंस की कोई किताब नहीं मिली ना, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कोई ऐसी चीज दी नहीं गई कि भाई इतने टाइम में नहीं कराओगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना मेंटेनेंस के गाड़ी पूरा दिन चलाते रहते हैं, और साथ साथ मेंटेनेंस के साथ कब उसको क्या देना चाहिए वो भी जरूरी है। तो कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज जैसे डीजल वाली गाड़ी हो, नींद भी अच्छी होनी चाहिए, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी चीजें हैं हमारे सब नॉर्मल होना चाहिए, और उसके अलावा दिखाया है इसमें हमारा पेट भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा
नॉर्मल जितना हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। अगर हाइट हमारी इतनी है तो हाइट के हिसाब से वेट होता है। अगर वेट थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाता है तो हमारी कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द, क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। तो जब ओवरलोड होगा तो फिर चलने फिरने में भी क्या होती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि वेट भी ओवर होना नहीं चाहिए। तो इस बात के लिए भी थोड़ा सा आगे का हम इशारा देंगे। फिर है कि अगर जीवन में हमारे कि व्हाट हैपेंस व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, माने अगर हमारी हेल्थ जो है चली जाती है और अगर हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो जीवन में एक चीज़ का लॉस नहीं होता है, कितनी सारी चीज़ें हमारी चली जाएंगी। तो इसमें दिखाया इकोनॉमी, अर्थात कि इतना इकट्ठा जो कर करके हमने पैसा इकट्ठा किया तो पहले तो धनी चला जाता है, होनी ही है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम एंटरटेनमेंट, जो जीवन का एक अच्छा प्रोग्राम का आनंद लेना चाहिए, बढ़िया बढ़िया त्योहारों का आनंद लेना चाहिए, वो भी हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे, कैसे त्योहारों का आनंद उठाएंगे, है? और साथ साथ ना ही कोई अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, जीवन जीने का जैसे कोई सार ही नहीं बचता है। और साथ साथ हमारे जीवन में कोई उत्साह, उमंग नहीं रह जाता। तो बीमार रहते तो उमंग उत्साह क्या होता, खत्म हो जाता। जीवन में लगता अब कुछ है ही नहीं, कुछ करने को ही नहीं है, उमंग उत्साह पूरी तरह से खत्म हो जाता। आप बीमार हो तो देखा होगा ना, ये कुछ लगता है अच्छा, कोई से बात करना अच्छा लगेगा, ना कुछ खाना अच्छा लगता है, ना किसी से बोलना अच्छा लगता है, बस बिस्तर पे पड़े रहते हो। दूसरों को देखोगे बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, और आप आराम से क्या करोगे। बहुत बड़ी प्यारी सी प्राइस मिली हमें, गिफ्ट मिला हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, बहुत प्यार से इसे चलाना है। अगर हम इस शरीर की केयर नहीं करेंगे तो ये शरीर जो है हमें क्या देगा, कुछ प्राप्ति कराएगा, कुछ नहीं कराएगा, और हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि जो हमें महान जीवन मिला वो जानवर, पशु, पक्षी, उनके पास वो चीज़ नहीं है जो मनुष्य के पास है। तो इतना प्यारा जीवन मिलने के बाद, इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी अगर हम खाली रह गए तो फिर हमने किया तो क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इसके दिखाया है कि जो ये शरीर मिला है हमें ईश्वर के द्वारा, ये बहुत प्यारी सी गिफ्ट है जिसमें 24 घंटे हम रहते। आप घूमने गए, पार्टी में गए, तो मकान तो फिर भी आपको छोड़ के जाना पड़ता है, जिसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो, मकान को सजाते हो, संवारते हो। लेकिन जो ये मकान है, इस मकान में आप जिस दिन से यहाँ आए हो उसी दिन से आप रह रहे हो, एक सेकंड भी उस मकान से अलग होते, एक सेकंड भी इस मकान से अलग नहीं होते हो। और कि छोड़ के चलो थोड़ी देर के लिए चले जाए, फिर उसके बाद घूम टहल के आ जाएंगे, ऐसा होता है। 24 घंटे इस मकान में रहते हो, जब से आए हो तब से ही मकान खाली नहीं हुआ, और जब से मकान में रह रहे पर उस मकान की कोई केयर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस मकान का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। अगर हम इस मकान में का लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारे जीवन में जो जिस लक्ष्य से हम आए हुए हैं वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो उस मकान की हम कितनी मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, हर साल मेंटेनेंस कराते हैं नहीं, खराब। फिर दिखाया कि हम सभी अपने जीवन में क्या करते हैं कि जो हमारा जो जीवन होता है शुरुआत से, बचपन से लेकर के हम युवा पीढ़ी तक, जो अपना आधा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते, कोई अवेयरनेस नहीं रखते हैं कि हमें कुछ करना है। और साथ में कमाने की, या तो पहले तो पढ़ाई लिखाई, जो घूमना फिरना खाना पीना खूब करते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं कि हम अच्छा कमा लेंगे तो आराम से फिर बैठ के खाएंगे। तो कमाने की और अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से भी समझ के, और हम अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो दिन पे दिन जब हम कमा के इकट्ठा कर लेते, बैंक बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अब शरीर में इतनी बीमारियां, इतने रोग, इतनी चीजें लग गई हैं कि अब वो सारा पैसा कहाँ लगाओ जो कमा के इकट्ठा किया था, अब वो पैसा सारा लग जाता है उसी पे, और उसके बाद दर्द आपको अलग हो रहा है। परेशानी अपनी जगह है और साथ में आपको वो सारा काम अपनी जगह करना पड़ता है। दौड़ में इतना नहीं भागना है कि अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है दीदी, आप तो बात करती हैं ऐसे, मरने को भी आ जाए कोई तो हमें फुर्सत है ही नहीं। लेकिन जिस दिन जब आएगा बुलावा तो कोई रोक कुछ कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाते। जब जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा।
तो इसलिए ये नहीं कहो कि हम क्या करें, हमें टाइम नहीं है, सुबह हम थोड़ा एक्सरसाइज कर नहीं सकते, दीदी हम ये नहीं कर सकते, हम मुरली सुन नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें कहना। और जब आप डॉक्टरों की रोज़ सुबह से उठ करके हमें बहुत अलग लगता है जब हम कभी देखते हैं भाई बहनों को इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, उनकी बड़ी रिपोर्ट की, ये देखो दीदी ये फलाने का नक्शा, ये उसका कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, इसका टेस्ट उसका टेस्ट, सारा शरीर एक जाते हैं बीमारी को लेकर और डॉक्टर इतनी बीमारियां दे देता, इसकी दवाई खाओ तो उसकी दिखाओ तो उसकी, तो वो आ गई, फिर दूसरी गई, तीसरी चली गई, तो उससे बीमारियों के हम बिल्कुल पुतला बनते जाते। जबकि भगवान ने हमें कैसी काया दी थी, निरोगी काया दी थी, योगी जीवन बनाया था, और आज हम पूरे क्या बन गए हैं, रोगी बन गए हैं। ये रोगियों की दुनिया हो गई है। कौन सी दुनिया है ये? रोगियों की दुनिया। और बाबा ने कौन सी दुनिया बनाई थी? योगियों की दुनिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा ना हो कि मनी के पीछे हमारा हेल्थ जो है पूरी तरह से खराब हो जाए, तो हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर बैक माने कि फिर क्या होगा, स्वास्थ्य हमारे हाथ से छूट जाएगा, निकल जाएगा और हम उसको फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि समय से पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसके लिए शुरू से ही ध्यान रखो, कमाने में इतना होना नहीं है। फिर दिखाया कि WHOS की डेफिनेशन जो उन्होंने परिभाषा इसको स्वास्थ्य को लेकर की है कि हमारे जीवन में 3 चीज़ें जिसकी ठीक है वही स्वास्थ्य माना जाएगा। तो उसमें लिखा है फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो उस प्रकार से अगर हम तीनों प्रकार से स्वस्थ होंगे तब स्वस्थ माने जाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ अकेले ऊपर से फिट हैं, सब कुछ है, तो हमने कहा हम तो ठीक है। तो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होना, साथ में संबंधों के साथ भी, समाज के साथ भी चलना, तब सब चीज़ें होंगी तभी हम सच्चे स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। लेकिन रीज़न क्या है जो हम इतनी बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और साथ में इतनी हम पूरी तरह से बीमारी का पुतला बनते जा रहे हैं? तो उसके बारे में, क्यों ऐसी बीमारियां आ रही, कारण क्या है? हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं। क्यों हम ऐसे होते जा रहे हैं? चेंजेस क्या आए हमारे जीवन में कि आप देखिए पहले के लोगों के घरों में टीवी बहुत बड़ी होती थी। टीवी कैसी होती थी? पहले जितनी भी देखो आप, अक्सर पुरानी टीवियां हैं वो सब बहुत बड़ी बड़ी टीवियां होती थी और लोग बिल्कुल फिट पतले होते थे, ठीक है। और आज के समय क्या हो गया है? टीवी पतली हो गई है और व्यक्ति कैसे हो गए हैं? मोटे, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है? आराम से बैठे हुए हैं और फास्ट फूड, इतने फास्ट चीज़ें हम खाने लगे हैं कि कुछ भी हम आज के समय कुछ भी हेल्दी चीज़ें खाते ही नहीं, टोटल अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, जिस कारण से हमारी तो डाइट खराब हो गई है। दूसरा, हमारी लाइफ स्टाइल भी दिन पे दिन नए चॉइस हमारे बढ़ते रहते, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अब ऐसे ही मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, बढ़िया गद्दा मिल जाए, आराम मिल जाए, बढ़िया सोफा मिल जाए, बढ़िया ये चीज़ मिल जाए, तो जितने साधनों में हम फंसते गए उतना हमारी हेल्थ भी बिगड़ती गई। तो टीवी हो गई है पतली और हम हो गए मोटे। तो ध्यान रखना है कि साधनों में हमारी कुछ की शक्ति साधना खत्म ना हो जाए। तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और उसका कारण क्या है? अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट, मतलब हमारे जीवन में लोग तो वो सारी जितने फास्ट फूड हैं, हम इस टाइप की चीज़ें जो खा रहे हैं, ये मैदे वाली जितनी चीज़ें हैं हम खा रहे हैं, वो दिन पे दिन हमारे शरीर को क्या करती जा रही हैं? खराब करती जा रही। तो आप लाइफ स्टाइल देखिए कितनी अच्छी हो गई है, भले सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है। तो अगर जीवन में हेल्थ नहीं है तब भी हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी नींद होना और अच्छी डाइट होना, माने कितना खाना है क्या नहीं खाना, उस बात का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल सिर्फ वही नहीं कि वो लोग सो रहे हैं, कैसे नींद हो, कैसे क्या हो, लेकिन साथ साथ जो ऋषि मुनि या बड़े जो भी संत महात्मा भी बन गए हैं, लेकिन एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक हाथ में सिगरेट बीड़ी और साथ में एक हाथ में गंगा जल का मतलब साथ में लटकाए हुए हैं। तो अपना ये भी कोई लाइफ स्टाइल सही है? तो ये लाइफ स्टाइल आजकल की हो गई है, हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से भी हमें बचने की बहुत आवश्यकता है। और कारण क्या है कि हम इतने ज़्यादा आजकल वो आ गए हैं, मतलब हमें लगता है कि हमारे पास सब साधन है, सुविधाएं हैं, हम यूज़ करें, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें मिली तो इसलिए थी कि हम उनका सही यूज़ करें, उनका
उनको हम अच्छे काम में लगाएं, लेकिन कारण क्या बनता जा रहा है कि दिन पे दिन हम उन सब चीज़ों को एक सही यूज़ करने की जगह गलत दिशा में यूज़ कर रहे हैं, या उनको हम यूज़ करते आदी बनते जा रहे हैं, तो जिस वजह से हमारी दिन पे दिन हेल्थ भी गिरती जा रही है। तो साधनों को यूज़ करना बुरी बात नहीं, मतलब 2 कदम भी हम गाड़ी के बिना चल नहीं सकते, लैपटॉप कंप्यूटर के बिना हम 2 पल भी रह नहीं सकते, क्योंकि हम सबको क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई। जबकि ये चीज़ें भगवान ने इसलिए दी थी कि इनका सही आपकी लाइफ में थोड़ा सा सहजता रहे। पूरे टाइम पे वीडियो गेम है वो भी देखते रहते हैं हर टाइम, और साथ साथ में ना कोई बच्चे एक्टिविटीज़, कोई जैसे हम लोग पहले स्कूल जाते थे तो कुछ ना कुछ स्कूल में काफ़ी ऐसे एक्टिविटीज़ के गेम होते थे, तो वो भी बच्चे कुछ खेलते ही नहीं है। आजकल तो बस टीवी पर ही और कंप्यूटर पे ही सारा टाइम, मोबाइल में, उन सब चीज़ों में ही करने में बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो वो भी कुछ एक्टिविटीज़ करने ही नहीं चाहते। साथ साथ में ना ही वो कुछ खाने पीने की बात रही, तो खाने में भी वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो टीवी पे दिखाई देता है, कि वो टीवी में ये चीज़ दिखाई, मैगी दिखाई, उसमें डाला निकाला और बढ़िया टेस्टी, सबने खाया, बहुत खुश हो गए। ऐसे लोगों को लगा तुरंत मेरे लिए यही ऑफ मंगाओ, यही खाना मेरे को यही चाहिए, वही चाहिए। तो जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों को देख देख करके जो सभ्यता देख रहे हैं कि ये फलाना ऐसे खाता, उनको अच्छा लगता है, टेस्ट लगना चाहिए बस। और इसी कारण से बच्चे भी आजकल कैसे होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, खूब ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे होते जा रहे हैं। हम समझते हैं हमारा बेटा बहुत हेल्दी, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो अंदर से क्या हो जाता है, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि हम इन सब चीज़ों को जीवन में इतना ना लाएं कि जिन चीज़ों की वजह से चीज़ें खा रहे तो खाते ही जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे को क्या करती हैं, बहुत नुकसान करती हैं। तो हमें ज़्यादातर जो देवताओं की दुनिया थी वहाँ पर क्या करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा उसी प्राकृतिक चीज़ों में रहते थे और प्राकृतिक चीज़ें खाते थे। इसीलिए देवताओं की कभी हेल्थ देखी आपने, ऐसे पेट निकला हुआ हो, है कुछ गुस्से में हो, परेशान हो, बीमार हो, कहीं चीज़ को लिमिट से जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, शरीर भी फूलता जा रहा है। ये दिन पे दिन क्या देखा जाए तो एक तरीके से ये पूरा स्लो पॉइजन है, और वेट ओवर खा रहे हैं हम, थोड़ा नहीं खा रहे हैं, इतना खाते हैं कि बस मिलता जाए। तो जो हमें लगता है कि थोड़ा खाना, कितना खाना, बस भूख हो या ना हो, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो देखिए ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी क्या असर पड़ेगा, हमारा शरीर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा कम खाओ तो ज़्यादा टाइम तक चलोगे, ज़्यादा खाओगे तो कम टाइम चलोगे। कम खाने वाले कभी मरते नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाने वाले मर जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं तो अच्छा है, कम खाओ गम खाओ, ज़्यादा ना खाओ। फिर ध्यान रखना है, चेंज यूर डाइट एंड चेंज यूर लाइफ। तो हमारी जब डाइट चेंज हो गई है तो लाइफ भी क्या हो गई, चेंज हो गई है। तो इसी वजह से ये बीमारियां, इतना सारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हमें अपने जो हमारा सदियों के भोजन था वैसे भोजन का हम प्रयोग करें, सात्विक भोजन खाएं, तो उससे हम सदा स्वस्थ अपने रहे। शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उसे हजम कर पाए, हजम नहीं कर पाते तो फिर अंदर ही अंदर वो खाना कई सारी बीमारियां क्रिएट करता है। फिर दिखाया है, साथ साथ में आजकल हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं, कोको कोला कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ऐसी कोल्ड ड्रिंक इतनी प्रकार की हम सभी बड़े शौक से पीते हैं, और उन्हें पीने का शौक, और साथ साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और देखा जाए तो आजकल इसी की जगह ड्रग्स भी, एडिशन, शराब और कई सब चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में समझते हैं कि हमारी पार्टी घर में है, तो अगर पार्टी में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो पार्टी ही नहीं होती। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो मंगानी ही होती, माने आज के समय हमारे लिए ये हेल्दी चीज़ें हो गई, यानी कि ये चीज़ें तो मंगाना है, लेकिन ये चीज़ें एक तरीके से स्लो पॉइजन है, धीमा जहर, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर नष्ट कर रहा है। तो हम बाबा के बच्चे सतयुग में क्या ऐसे पीते थे? आपको पता, सतयुग में तो ये नहीं करते थे ना। तो हम बाबा के बच्चे जो बन गए हैं या जो बनने वाले हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो अच्छा हमारा स्वास्थ्य रह सकता है। फिर दिखाया कि जीवन में चेंजेस एक और आया। क्या चेंजेस आया कि पहले साइकिल का यूज़ होता था, आजकल तो बैठे बैठे ही जाना, बैठे बैठे आना, हर चीज़ कुछ हम चलाते ही नहीं, निकलते ही नहीं, चलते फिरते हैं ही नहीं। तो जिस वजह से फिजिकली एक्टिविटीज़ ना होने, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इस लाइफ स्टाइल की वजह से ही
हम समझते हैं ये तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे काम करना, कुछ करना ही नहीं। पहले के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितना एफर्ट करके कुछ कर पाते थे। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस बैठे जाते हैं कंप्यूटर पे। लेकिन वो हमारा शरीर को क्या कर रहा है, पूरी तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि मशीन चलेगी नहीं तो मशीन तो खराब होगी या नहीं होगी। कल पूरा बताया था ना, गाड़ी शरीर, जैसे गाड़ी का आप ध्यान ना रखो तो गाड़ी क्या होगी, रखी रखी खराब, जाम हो जाएगी, बेकार होगी। तो ये शरीर भी क्या हो रहा है हमारा, जाम हो रहा है, क्योंकि मशीन चलती नहीं है। तो इस मशीन को चलाओ, और ये मशीन चलेगी बढ़िया तो उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ में आजकल बच्चों को भी देखो, ऐसे टीवी को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि 24 घंटे क्या है, टीवी के पास बैठे बैठे ऐसे बस होते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें टीवी में इतना ज़्यादा नहीं खोना है कि हम टीवी में ही खोए पड़े हैं, क्योंकि टीवी ज़्यादा देखना भी अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। तो हर टाइम बच्चे भी क्या करते हैं, पूरा टाइम रिमोट कंट्रोल बटन ऐसे ऐसे बस बैठे ही रहेंगे पूरे टाइम। खाना भी खा रहे हैं तो उस पर भी पूरा ध्यान नहीं होता है, और बस खाते जा रहा है और टीवी देखते जा रहा है। उससे भी हमारा बहुत नुकसान होता है। फिर दिखाया गया है कि वर्किंग इज मैन इज बेस्ट मेडिसिन, कि अगर हम, लेकिन आप क्या करते, खाते तो खूब जाते पर करते कुछ नहीं हो, इसी वजह से कोई फायदा नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। फिर दिखाया गया इसमें कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कि माने एक्सरसाइज 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें दिखाया है कि एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो समय था कि लोग अक्सर करके फुटबॉल खेलना और तैरना, साथ में रस्सी कूदना, मतलब कुछ ना कुछ करते थे। पर हम समझते हैं कि हम लोग तो अभी इतना वो नहीं कर सकते हैं, ना ही रस्सी कूद सकते हैं, ना ही हम कोई फुटबॉल खेल सकते हैं। तो फिर एक्टिविटीज़ होगी कैसे, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज में दिखाया गया है कि जिसमें जिम में जाते हैं जो लोग, और जिम में जा, फिर दिखाया है कि देखो देवी देवताएं भी ऐसे हेल्दी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, शंकर जी को क्या दिखाया, शिव जी को डांस करते दिखाया। तो डांस मतलब कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो भी परफेक्ट रहते हैं। गणेश जी भी देखो उनका स्टेप है, जहाँ पे सतयुग था, सतयुग में वो जो देवी देवताएं थे वहाँ पर भी क्या रास करते थे, तो वो भी सारे कैसे रहते थे, स्वस्थ, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज करते। वहाँ वो कोई जिम में नहीं जाते थे देवताएं कभी कि जिम में अलग से जाएंगे, डांस क्लास कोई जो है ज्वाइन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते थे, जिस वजह से वो हमेशा गाते थे और आनंद उठाते थे, तो जिस वजह से वो स्वस्थ रहते थे। तो आजकल तो लोग ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक बजा करके एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी बात है, जब म्यूजिक बजता है तो बच्चे तो क्या, बूढ़े जवान सभी लोग डांस करने लगते हैं, और जानवर भी डांस करते हैं। तो आप देखो जानवर भी क्या कर रहे हैं, जब म्यूजिक बजता है तो वो भी खूब आनंद से डांस करते हैं, वो भी हिलने डुलने लगता है। अब इसका वीडियो बाद में दिखा देंगे। फिर देखा है कि जो जीवन में डांस करेगा वो कैसा रहेगा, डांस करोगे तो हैप्पी रहोगे, और वॉक करोगे तो हेल्दी रहोगे। तो इसलिए क्या करना है, दोनों चीजें अपने जीवन में अपनाओ। और ये पीके बाबा के बच्चों में तो रोज करते नहीं करते, रोज मुरली सुनने आओ, सुबह सुबह घर से निकलो तो आराम से यहाँ से जाओ, धूप भी मिल हो जाती है तो वॉकिंग भी हो गई। तो वॉकिंग की तो क्या बन गए, हेल्दी रहोगे। साथ में जो है यहाँ आते हो रोज गीत बजा कर क्या करा दिया जाता है, डांस हो जाता है बाबा के साथ, तो बढ़िया, फिर डांस भी हो गया, तो दोनों चीजें हो जाती, तो हैप्पी भी हो और हेल्दी भी हो। तो दिखाया गया कि लास्ट में कि हेल्थ अवेयरनेस इज नॉट बॉडी कॉन्शियस, कि कई बच्चे सोचते हैं कि आज जो दीदी बात कर रही हैं, रोज तो हमें पाठ पक्का कराती हैं कि आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, और आज ये क्या पीछे पड़ गई है, शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि आज का टॉपिक ही था हेल्दी बॉडी। मतलब कि हमें फिजिकली कैसे अपने को हेल्दी रखना है। पर फिजिकली हेल्दी पर ध्यान रखना, हेल्थ पर ध्यान रखना बुरी बात नहीं, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस नहीं होना चाहिए उस चीज में, हम बिल्कुल उसके भान में आ जाए। तो देह का भान नहीं लाना है, लेकिन देह के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जो बाबा के बच्चे ये समझ बैठे हैं कि हम तो बिल्कुल बाबा के बच्चे बन गए, बस आत्मा है और बैठे हैं,
तो क्या होगा फिर? तो शरीर का, गाड़ी को ध्यान नहीं रख रहे हैं, ड्राइवर को तो आप बढ़िया बढ़िया भोजन रोज खिला रहे हैं और गाड़ी का बिल्कुल मेंटेनेंस, तो गाड़ी क्या हो जाएगी? जाम। फिर कहोगे दीदी अब तो हम जीना नहीं बहुत ज्यादा कि हम उसके भान में आ जाए, लेकिन जागरूक हमें होना जरूरी है। पर उल्टा है आज के समय दुनिया में, लोग शरीर के प्रति क्या है? भान में है। शरीर का पूरा क्या है? लोगों को पूरा भान रहता है कि मैं ये हूँ, मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर वो, मैं सुंदर हूँ, मैं वो हूँ। तो शरीर का क्या हो गया? लोगों को भान हो गया है। और आत्मा का, आत्मा के प्रति तो सिर्फ लोग क्या सुनते, सुन लेते हैं, एक तरीके से जागरूकता है कि हाँ ये है, ये है, तो वो उसके प्रति हम जागरूक हो। और यहाँ पे शरीर के प्रति कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हम पूरी तरह से भान में ना आए कि मैं शरीर हूँ। लेकिन शरीर का ध्यान रखना, उसकी केयर करना हम सबका पूरा पूरा कर्तव्य है, क्योंकि ये गाड़ी सही नहीं रहेगी, हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो गाड़ी का भी रोज ध्यान रखो। तो सबसे पहली बात, गाड़ी गैरेज से निकालो और सुबह लेकर कम से कम 45 मिनट हरदोई में चक्कर लगाओ। कम से कम 45 चक्कर लगाने ही है। 2 किलोमीटर आपको 100% चलना है। कोई मेहनत है इसमें बताइए? कोई ऐसा है जो कहे हम चल नहीं सकते? आप शुरुआत करो, शुरुआत करिए, आप चलेंगे, आप जरूर कर पाएंगे। तो एक बार हमें थोड़ी सी क्या करनी है? चलने की हिम्मत, कदम बढ़ाना है। एक कदम आपका 1000 कदम मदद उसकी। जो आपके घुटने नहीं चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें खुलने लगेंगी। लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत करेंगे। ये नहीं कि दीदी ने आज कहा 45 मिनट तो 45 मिनट ही कल से चलेंगे। अब रोज तो आप कहते हैं कि भाई निकलो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो क्या जरूरी है इन चीजों की। लेकिन याद रखो, खाना हम बनाते हैं तो कोई भी काम करेंगे तो हम 1 बार या 2 बार करते हैं। सपोज हमने खाना बनाया तो ऐसे हाथ किया तो 1-2 बार कर लिया, कभी किया कभी नहीं भी करेंगे। कभी कोई ऊपर सामान उठाया, कभी उठाया कभी नहीं उठाया, एक हाथ से उठाया तो एक से नहीं उठाया है। कभी किसी चीज को हमने किसी तरीके काम किया, कभी नहीं किया। कभी हमने थोड़ा कमर पे इस पे जोर पड़ गया, कभी उस पे पड़ गया। तो कभी ये हाथ यूज हुआ, कभी तो वो हाथ यूज हुआ। तो उससे क्या हुआ कि हमारे सारे शरीर की मूवमेंट तो हुई नहीं। भाई हमने तो की, लेकिन क्या पूरे शरीर की मूवमेंट नहीं की ना। तो मशीन को चलना बहुत जरूरी। 1-2 चीजें चलाएं तो गाड़ी क्या ठीक रहेगी? 1-2 चीजों की केयर करो, बाकी चीजें छोड़ दो। तो क्या है कि ये चीजें इसलिए जरूरी है कि जिससे पूरा, और वॉकिंग से क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर चलता है। क्या है ये पॉइंट है। पैर की में भी क्या होते हैं? एक्यूप्रेशर भी होगा, इसको हम एक्यूप्रेशर भी कह सकते हैं, थेरेपी, क्योंकि इससे हमारे ये पॉइंट भी सारे दबते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारे पूरे शरीर के जो भी जुड़े हुए हैं भाग वो सब ठीक होंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। इससे हमारा कई सारे ब्लड शुगर, जो भी हमारी डायबिटीज है, सब कंट्रोल में आएगी। क्योंकि ये थप्पड़ थेरेपी जो है बहुत ही विशेष, अभी नई शुरू हुई, लेकिन ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये चीज हमारे शरीर को बहुत एक्टिव रखती है। तो ये म्यूजिक के साथ करना है, लेकिन क्योंकि अब इसे कब कर पाओगे? खुल करके, जब आप म्यूजिक बजे और म्यूजिक के साथ बिल्कुल खुश चेहरे से, मुस्कुराते चेहरे के साथ आपको अपने शरीर को पूरी तरह से थपथपाते हुए कहना, शाबाश शरीर, शाबाश शरीर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हैं। तुम नहीं होते तो हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए अपने शरीर को भी क्या दो? शाबाशी दो। रोज कहो तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। रोज सबको क्या दे दो? शाबाशी दो। तुम हाथ नहीं होते तो हम कुछ कर नहीं पाते, इसको भी दो शाबाशी, शाबाशी। मतलब 4 बार 5 बार पक्का इसको क्या देनी है? शाबाशी नहीं देते। तो हमें क्या अभी तक दूसरों को दिया, अब क्या करेंगे? खुद को देना है। तो इससे एक फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे, और सारे आसन इसमें आ जाते हैं जब आप ये करेंगे। और ये पूरा हमारे मस्तक से लेकर के पूरे पैरों की उंगली तक की पूरी थेरेपी है। तो इससे हम बॉडी भी चार्ज होगी हमारी, और अंदर के भी सारी चीजें हमारी ओपन होंगी। और Shri
वाली करेंगे।